कुड़ी को गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। कुड़ी ने कहना शुरू किया, बचाओ बचाओ, इधर से कमल चौधरी चल पड़ा है। और बचाओ बचाओ, कुड़ी फिर कह रही है कमल चौधरी यहाँ पहुंच चुका है। छोटे चौधरी जी, घर में गजब हो गया है। ओए गड्डी में ब्रेक पाओ। और ये क्या, मेरा चश्मा लगा के क्या गई है? इतना फ्री ना हुआ कर मेरे साथ, हैं? और क्या गजब हो गया, क्या है? और बड़ी बड़ी हवेलियों में गजब टाइप की चीजें होती रहती हैं। पता है, दुश्मन ने अनुराग की माँ को बता दिया है कि हम ना बिल्लो दीदी का रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, और वो आई अपनी जेठानी के साथ लड़ने मरने की बात करने। लेकिन ये सारी बातें उन तक पहुंचाई किसने है? मेनू की खबर? वो तो जाकर पता करके आ छती। छती, मैं आई। ओ जेतिया आई। ओए मैं तो बड़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ। सारे बंदे बड़े छोटे से नजर आ रहे हैं, हैं? ओए ऊपर से देखने में छोटे छोटे लोग, कितना मजा आता है। ओए वाह कमल चौधरी, और इतनी ऊंचाई से तो तू ही जंप लगा सकता है। मैं भी देखती हूँ कि कौन ब्याह ले जाता है बिल्लो को यहाँ से। लगता है कि चौधरी साहब को बुलाना ही पड़ेगा। जा रे पिन्नू, चौधरी साहब को बुला के ला। अभी ले आई मैं। आ गई है शुभ काम में, पनौती बनकर बैठ गई है। ऐसे इनकी बात नहीं चलेगी। अरे हाँ, जा जा, और ढोलक भी लेती आना। मैं भी गाऊंगी और मैं भी बजाऊंगी। लत्ते दी चादर। चाची चुप रहो। अरे ये कौन भी ना को पता है कि बेटे के मंगेतर की शादी कहीं और कराने जा रहे हैं वो लोग, और आपको गाने की सूझी है। चुप रहो। क्या भिन करती रहती है, पता नहीं। मुझे क्यों बुलाया? देखो ना जी, आ गई है रंग में भंग डालने के लिए। कहती है बिल्लो की शादी कहीं और नहीं करने देंगे। गलत तो नहीं बोल रहे ना भाई साहब? आखिर हमारी भी तो इज्जत का सवाल है, और बिल्लो हमारे अनुराग की मंगेतर ही है ना। गलत और सही की बात तो छोड़ ही दो भाभी। 6 साल हो गए आपके भतीजे को मेरी बहन के साथ मंगनी करके विदेश गए, एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ओए भाभी, एक बार बिल्लो को अपनी बेटी समझ कर देख, फिर मैंने 10 की गलत है और की सही है। अब बेहतर है कि आप लोग चले जाएं यहाँ से। कोई कुछ भी कहे ना, मैंने यहाँ से जाना है ना मैंने शादी होने देनी है। चल आजा, बैठते हैं यहाँ पे। आजा, चल हट, बैठिए। हाँ। फिर ठीक है, जब जाना नहीं है तो एक काम करते हैं, गाना ही गा लेते हैं, थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। है चलो। तू तक तूतिया, आई हेट यू। तू तक तूतिया, आई हेट यू। तू तक तूतिया, आई हेट यू। कमल। हाँ जी परजाई जी। अरे जल्दी आ इधर। हाँ जी आ रहा हूँ परजाई जी। ओ क्या बात है भाभी जी? अब देखो ना ये लोग क्या कह रही हैं। ओए, वो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमल, अरे आजा आजा। अरे कमल आजा आजा, तू लेकिन दोनों की तरफ कैसे आ सकते हैं? एक मिनट। और मैं अपना काम कर रहा था। किधर आना है? इधर ना। और मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अच्छा बैठ इधर। ओए मैं दाब रहा हूँ। अरे छड़ दो नानू, और दाब के मर जाएंगे बेचारे। अरे चुप कर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ आए क्यों हो? अरे तुम लोग हमारी बिल्लो की शादी किसी और के साथ करा रहे हो, तो हम तो बीच में आएंगी ना खुद ही मार के। हैं? तू भी हमारे साथ गाना गा। लतेरी चादर उठे सलेटी रंग मैया। ओ नहीं, वो वाला नहीं, हमारा वाला। तू तक तूतिया, आई हेट यू। तू तक तूतिया, आई हेट यू। चुप रहो। हेलो, कहाँ हो सब? नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं क्या सब वहाँ पे? और सत श्री अकाल मासी जी, और मेरा मतलब आंटी जी। और घर में मेहमान आए हुए हैं, वो इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया होगा उधर। ठीक है, एक खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने फोन किया है। खुशखबरी? हाँ, मैं दुबई जा रही हूँ। वो मेरे बेटे का दोस्त था, याद है? ओ अनुराग? हाँ वही। वो शादी कर रहा है दुबई में, और उसने मुझे खास बुलाया है। ओए अनुराग शादी कर रहा है? हाँ, तुम भी अपने रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को बता देना ये खुशखबरी के बारे में। इससे तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी।
रखती हूँ। बाय। उन बाय बाय नहीं होना, उनते हाय हाय होनी है। ओ चाची जी, आपके और आपके भतीजे ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। ये दिल विल, ये घर फार, सब कुछ है। ठीक कह रहा है मुंडा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर लग रहा बड़ा चंगा है। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के शरीर में ना, और लंबू कौन है? ओ, अमिताभ बच्चन की आत्मा घुस गई है ना? परजाई जी, मैंने आज तक लाख कोशिशें की कि रिश्ता जुड़ जाए, पर क्या करे, किस्मत में ही नहीं है। तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? आपके और आपके भतीजे ने जो गिरी हुई हरकत की है ना, ऐसी गिरी हुई हरकत कोई कर नहीं सकता। धोखा दिया आपने हमें, हमारे परिवार को, हमारी बहन को, इस देश को। हाय हाय, मुंडा कितना सोना है। इसे तो ना सच्ची में फिल्मों में होना चाहिए। ऐसे डायलॉग बोलता है कि बस देखते ही रहे ऐसा लगता है। हाँ जी, वो रात को 2 फिल्में रखी थी मैंने इनके कमरे में अमित जी की। लगता है उन्हीं का काम तमाम कर दिया इन्होंने, रात भर जाग जाग के। हाँ। ओए की होया कमल, की गल है? और पाजी, पूछे इनसे कि इनके अनुराग ने क्या किया है। क्या क्या किया है हमारे अनुराग ने? ओए कमल, क्या अनुराग ने, तू ही बता दे। पाजी, इनका अनुराग दुबई में शादी करने जा रहा है। हाय। क्या? तो तुझे कैसे पता चला? कुलिंदर आंटी का फोन आया था। उनका बेटा अनुराग का दोस्त है, वो उसकी शादी में शामिल होने के लिए जा रही हैं। उन्होंने ही बताया है। हैं? और सुना ताई जी, आपके बेटे अनुराग की करतूत। हाँ। ओए बता भी, क्या हो रहा है? भाई साहब, मैंने माफ कर दीजिए भाई साहब। मैंने तो पूरी कोशिश की इस रिश्ते को जोड़ने की, पर मैनू की पता था कि... बस करो भाभी, अब माफी के लायक बचा ही क्या? आप लोगों ने जितनी तकलीफ, जितना दुख मेरी बहन को देना था वो तो दे दिया, और फिर तकदीर पे लिखा हुआ कौन टाल सकता है? अनुराग का और बिल्लो का मिलना तकदीर में लिखा ही नहीं था। ओए अनुराग, तूने ये बिल्लो के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, पर अब अपनी गोरी मेम के साथ दिल्ली आने की गलती कभी भी मत करना, वरना मैंने ना तेरा हुलिया बिगाड़ देना है। हाँ। हाय, चली गई दोनों की दोनों। अब मैं क्या कहती हूँ, अब तू ना पुरानी यादों के दरवाजे पे ताला मार, तो चाबी मुझे दे दे, और मैंने ना जमुना पुल पे जाना है, तो चाबी ना जमुना में फेंक देनी है। हाँ। ओ बिल्लो, गल सुन मेरी, ये इश्क भी ना हमेशा ही नुकसान ही करवाता है कि नहीं? वो गलती किसी और की, पर ताले चाबी का खर्चा हमारा होना होता है, नहीं? तू सही कह रही है बबली, इश्क में बिल्लो ने हमेशा घाटे का सौदा ही किया है। हाय, मैं मर जावा गुड़ खाके। क्या घटिया डायलॉग मारा है बिल्लो तूने। ओए 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 ओए, फिर रोने की तैयारी शुरू कर दी तूने। वो इसीलिए मैं कहती हूँ, ज्यादा राजेश खन्ना तो दिलीप कुमार की फिल्में ना देखा कर, और जो अगर फिल्में देखती भी है ना, तो उनकी नकल करके ड्रामे ना किया कर। और जो अगर ड्रामे करने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो कम से कम मेरे सामने तो नहीं किया कर, और वरना मैंने ना तेरे मुंह पे सड़े हुए अंडे ते टमाटर मारने, बाय गॉड की कसम। हाँ। अच्छा चल, खबरदार जो अब रोई तो, वरना मैं हर्ट फील करूंगी। हाँ। ये साड़ी पहनूं, ये भी ठीक ही है। इसे किथे रखूं? बाहर वो सीढ़ी है ना, उसके नीचे। और सुनो, बाकी गमलों को भी ठीक से सजा कर रख देना जी। शाम को कुछ लोग आने वाले हैं। बबली, लो बबली। जी चौधरानी जी, आपने बुलाया मुझे? तू भूल तो नहीं गई है? आज शाम को लड़के वाले आने वाले हैं बिल्लो को देखने के लिए। उनके चाय नाश्ते का इंतजाम ना खूब शानदार होना चाहिए, और ये सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है। हाय, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करूंगी। करूंगा कि कोई आए और मेरे सामने से तेरी डोली ले जाए, लेकिन बिल्लो तुझे बताऊं भी तो कैसे कि मैं ही हूं तेरा प्यार,
और डाकू विक्रांत, जो आज अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा उस लड़के को चाय ते पानी पिलाएगा। अरे कहाँ खो गई? जी चौधरानी जी, इंतजाम तो मैं कर दूंगी, पर वो कहाँ है? हैं जी, वो आलसी, कामचोर, नालायक पिन्नो। अरे पिन्नो रानी के साथ मिलकर बिल्लो को तैयार कर रही है। तू भी जा, देख क्या ये लड़कियां कर क्या रही हैं। ठीक है, अभी भेजता हूँ। हाँ? भेजती हूँ। अभी गई और अभी इधर ही न जाने क्या क्या बोलती रहती है। 18 बरस की कमारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, चोरा चोरी चने के खेत में हुई चोरी, चने के खेत में। बिल्लो दीदी, तुसी किन्ने सोने लग रहे हो। हाय सबके जावा, देख ना रानी, बिल्लो दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। सही कहा तूने पुन्नू, वो तुम ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बुआ। अरे बबली बुआ, तुम उधर खड़े खड़े क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ जल्दी। देखो मेरी बुआ कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सोहनी लग रही है। बिल्लो, मैं क्या कह रही थी? और ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हैं? मर जानी हो। और तुमसे किसने कह दिया कि लड़का चुड़ैलों ते डायनों की फिल्में देखने का शौकीन है? डायन क्यों? और डायन यू, जो तुम लोगों ने इसे बना दिया है, डायन टाइप। बबली, ये मेकअप मैंने किया है। ओए काले दिल वाली नागन, सब जानती हूँ मैं तेरी चालबाजियां। हाँ, लेकिन तू ना चाहे जितनी भी चालबाजियां कर ले, वो लड़का ना वो बिल्लो को छोड़ के तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। हाँ बबली, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी किस्मत की खुशियां भी ना बिल्लो दीदी को मिले। ओए, वो अपनी किस्मत का कनस्तर रख अपने पास। और बिल्लो, तू क्यों यहाँ बैठी है बेटा? चल उठ, जाके मुंह धो। यहाँ बैठी बैठी बिल्लो बंदरिया लग रही है पूरी की पूरी। ओए, और तुम दोनों जाओ किचन में जाओ और चौधराइन जी की मदद करो, जाओ। और बिल्लो बेटा, तू अभी तक यहीं बैठी है, चल उठ, मुंह धो ले बेटा, चल। वैसे बबली, मेरा मेकअप इतना भी खराब नहीं किया उन लोगों ने, बेचारियों ने 2 घंटे लगाए हैं। बिल्लो मेरी ट्यूबलाइट, मैं कह रही हूँ ना बेटा, उठ और मुंह धो। तो उठ ना बेटा, मुंह धो ले, चल। हाँ, चौधरी साहब, शाम की चाय का वक्त तो हो गया, पर लड़के वालों का कोई पता नहीं। उन्होंने कहा था कि शाम की चाय के वक्त वो पहुंच जाएंगे। ओए कोई गल नहीं, कोई फंस गए होंगे। वैसे ट्रैफिक भी कितना हो गया दिल्ली में। और ना जी, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। मैंने तो लगता है जरूर कोई और ही बात है। तुम औरतें ना जरा सा कुछ होता है तो घबराने लगती। कुछ नहीं हुआ, चलो जी चाय पीते, चाय का वक्त हो गया। लो चाय, लीजिए लीजिए, ले लो। चीयर्स। क्या मम्मी, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। कहाँ डांटती हो तुम, ऐसी सोचती हो? नहीं मम्मी। पिन्नो, क्या भाई सब तैयारी हो गई? जी चौधरानी जी, सारी तैयारी हो गई है। मेहमान आ गए क्या? आ रहे होंगे। अच्छा है ना, लेट हो रहे हैं। कम से कम बिल्लू को फिर से तैयार होने का वक्त तो मिल जाएगा ना, वरना तुम लोगों ने जो उसका हाल बना रखा है, वो तो देखते ही मैं डर गई। हाय, हमने क्या किया? वो तो बिल्लो दीदी खुद कह रही थी मैंने ऐसे ही रहने दे, मैंने कोई लड़का नहीं देखना। अब तो हम क्या करते बोलिए? की बकवास कर रही है? हाँ जी, वो क्या है ना, अभी ताजा ताजा दिल टूटा है, और वैसे भी मुझे लगता है अभी ना उन्हें शादी टाइप से नफरत हो गई है। हाँ मम्मी, अगर बिल्लू बुआ शादी नहीं करना चाहती तो ना सही, पर इस घर में और भी खूबसूरत जवान लड़की ना बिल्कुल सी रेडी बैठी हुई है। मम्मी, मैं ना यूं गई और यूं आई। किस खुशी में? वो लड़के वाले के सामने जाना है ना, तो इतना तो टाइम लगेगा ना मुझे रेडी शेडी होने में। मर जाने, शर्म कर। खबरदार उनके सामने मुंह दिखाया तो। इन लड़कियों ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। पिन्नो, अब मेरा क्या होगा? चल दफा हो।
ओए आज मेरी बिल्लो नू लड़का देखने आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कर सकता। आयो रब्बा, की कर? कोई तो रोक लो। और चौधरी साहब थोड़ी शर्म रखें। वो ऐसी बेहुदा हरकतें ना किया करें। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। ओ वेलकम जी। ओए फिटे मुंह। वो चौधरी साहब, वो आपको कितनी बार समझाया है, वो चौधरी हो, चौधरियों की तरह हरकतें किया करें। लेकिन आपको समझाना कि भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है। ओ बबली, ओ बबली, मनु माफ टैप करते। ठीक है, माफ कर दिया, डोंट माइंड। आई टू डोंट हैव माइंड। ओए कमाल हो की करा तुसे गल कर रहे हो इतने बैठे बैठे। बाजी तुसी बैठो ते सही। वो बैठ तो जाऊंगा, लेकिन की होया? वो लोग आए नहीं अभी तक और नाश्ता भी बड़ा ठंडा हो गया। मैं भी क्या? मैं भी ठंडी। मेरा मतलब है कि मैं भी यही सोच रही थी कि बड़ा नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, और हेलो, हाँ जी ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਡਾ ही वेट कर रहे जी। है ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हाय, मैं मर गई। की होया चौधरी साहब? की होया प्राजी? वो लोग नहीं आ रहे। क्या? वो मुंडा किसी और लड़की से प्यार करता था, उसके साथ भाग गया। हे ऊपर वाले, वो मेरी बहन की किस्मत में कोई लड़का लिखा भी है तूने कि नहीं? मैं हूं ना। तेरी भाभी को भी बताता हूं मैं। ओ मनोरमा, ओए ऐसा नहीं हो सकता। ओए मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। और मेरी बहन के साथ बड़ा गलत सा काम किया तुम लोगों ने। और सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कमल चौधरी का पंजा और एक बार जहां पड़ता है और 5 किलो मांस निकाल देता है वहां से। लो जी, उठिए। और चौधरी साहब, 5 रुपए के पटाखे की आवाज तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चले हैं 5 किलो मांस निकालने। ओ, एक काम कीजिए, चलिए अपने कमरे में और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठ जाइए। एक पटाखे की आवाज से तो आपकी टें हो गई, दूजा फूटेगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं हो बबली, और ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? और मैं जैसे ही चलने लगा ना तो फर्श जो है वो बड़ा स्लिपरी टाइप है। और तुझे तो पता है, देख स्लिपरी लग रहा है ना एकदम। देख बिल्कुल स्लिपरी है। और मैं स्लिप हो गया था, और तुझे तो पता ही। ओए ऐ कितनी स्लिप हो गई। और बबली, ना जी ना, जब आप ही कमजोर पड़ गए तो हमारा की होगा? मुझसे बिल्लू की हालत नहीं देखी जाती मनोरमा। उस बेचारी पे बहुत जुल्म हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें कहाँ पता था कि वो अनुराग हमारे साथ ऐसी हरकत कर बैठेगा। हमें पता करना चाहिए था मनोरमा। हमने 6 साल यूं ही गुजार दी। बिल्लू की आंखों में अकेलेपन का दुख देखने के बाद भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे हमें मालूम करना चाहिए था कि अनुराग के दिल में क्या है। अरे मैं इस परिवार का बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं। मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, लेकिन मैं अपनी बहन का फर्ज भी नहीं निभा पाया। ऐसा मत सोचिए, शायद बिल्लो की किस्मत में अनुराग का साथ नहीं लिखा था। पता नहीं है ऊपर वाला मेरी बहन के साथ क्या खेल खेल रहा है। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसा नहीं बोलते बिल्लो। पर जाई, मेरी बात तो सुनो। जब बिल्लो की किस्मत अकेले रहना ही लिखा है तो अकेले ही सही। ऐसा नहीं करते। वो रब है ना, वो तेरी परीक्षा ले रहा है। और रब जब परीक्षा लेता है ना तो फल भी मीठा देता है। रब पे भरोसा कर मेरी बच्ची, रब पे भरोसा कर। लो चौधराइन,
बिल्कुल ठीक कह रही है बिल्लो। और तुसी ना सब्र करो बस। वो मनोज अनुराग ना तेरे लायक ही नहीं था। और तुझे तो कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, डाकू विक्रांत से भी अच्छा, वो बबलू जैसा। हाँ, बबली तू मुझे झूठी उम्मीदें ना दे। जब बिल्लू की किस्मत में अकेले रहना लिखा है तो उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। अरे चुप कर बिल्लो, चुप कर। हाँ, रब पे भरोसा रख। मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोई इस कुंवारी पर भी तो नजर डालो। तो चुप कर हुए, बड़े शौक हो रहे हैं तेरे को है अंडर 20 खेलने के। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। और ना बिल्लू ना, ऐसे रोते नहीं है बिल्लू। हाँ ऐसा ना किया कर यार, सब कुछ हिल जाता है मेरा। क्या? दिल हिल जाता है मेरा, तुझे रोता है एक कर। रोते नहीं बिल्लू, बस बस बस।